Chief of Sampark Vibhag, Rashtriya Swamsevak Sangh, to share his invaluable thoughts with us. आज के इस नेल्सन मंडेला दिवस के अवसर पर वैसे तो सभी सम्मानित अतिथि हैं यहाँ पर, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, उतना समय भी अधिक लगेगा, लेकिन गांधी दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन श्री विजय गोयल जी, फाउंडेशन के एडवाइजर चीफ एडवाइजर के.जी. बालकृष्ण जी, फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी और इसके कर्ता धर्ता श्री नंदन झा जी व उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सभी के लिए टाइमलाइन तय की है उन्होंने। वे आपने बताया कि आरएसएस में डिसिप्लिन होता है, तो आपके डिसिप्लिन में मुझे रहना पड़ेगा। तो नेल्सन मंडेला जी के जीवन के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है और आप सब जानते भी हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो राह पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रास्ता बनाते हैं, दुनिया उस रास्ते पर चलती है। मुझे लगता है कि पूज्य गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी ऐसे व्यक्तित्वों में से है जिन्होंने रास्ता बनाया है और रास्ता दिखाया है। इस पर चल कर के दुनिया को सुख शांति का संदेश दिया जा सकता है। इसी ऐसे दोनों महान व्यक्तित्वों को मिलकर ये फाउंडेशन बना है, तो फाउंडेशन के लिए मेरी शुभकामना है, वो निरंतर अच्छे काम करते रहे। हम सबको मालूम है कि मंडेला जी 27 ईयर जेल में रहे, तो दुनिया भर में जहां भी उत्पीड़न हुआ, जहां भी लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश हुई, वहां किसी ना किसी ने संघर्ष किया। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का संदेश दुनिया के लिए एक प्रतीकात्मक है। भारतवर्ष में भी हम जानते हैं कि 1000 वर्ष की गुलामी में अनेकों प्रकार के संघर्ष हुए। पिछले 250 वर्षों में, आज़ादी से पूर्व 250 वर्षों में भी अनेक लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, अनेक लोगों को जेल हुई। दुनिया में एक जन्म का कारावास तो सुना है, भारतवर्ष में 2 जन्म का कारावास भी देने का प्रयास किया गया। तो कैसे कैसे कष्ट सहने का पड़ते हैं आजादी के लिए, उत्पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए, ये भारत तो अच्छी तरह से जानता है। तो आज के अवसर पर मंडेला जी और दुनिया में जिन जिन लोगों ने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, भारतवर्ष में भी जितने क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, पत्रकार आदि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबका स्मरण करने का दिन भी आज है। मैं उनके जीवन से संबंधित बहुत चीजें आप सबके सामने नहीं रखता, लेकिन 2-3 प्रसंग केवल बोलता हूं। जब उनको राष्ट्रपति चुना गया तो एक तरह से नस्लवाद समाप्त हुआ था, गोरों का प्रतिनिधित्व समाप्त हुआ था। गोरों से अर्थ एक नस्ल से है, यहां भी गोरे लोग बैठे हैं तो उसका अर्थ कुछ और न लगा है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि अफ्रीका में बहुत बड़े दंगे फसाद हो जाएंगे। जिन्होंने नस्लवाद किया था, जिन्होंने अफ्रीकन लोगों का उत्पीड़न किया था, वो आक्रोश में, उत्साह में गोरे लोगों का नरसंहार करेंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला जी के राष्ट्रपति चुनने के बाद उनके व्यक्तित्व की, उनके कर्तृत्व की, उनकी दूरदृष्टि, उसका परिणाम था कि अफ्रीका में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई उनके राष्ट्रपति चुनने के बाद। क्योंकि उनको देश को बनाना था। कोई देश हिंसा से नहीं बनता, हर देश शांति और सौहार्द से बनता है, समन्वय से बनता है। ये नेल्सन मंडेला जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। वो जो कुछ बोलते थे गंभीरता से बोलते थे,
मेरे बोलने का आज की राजनीति पर कोई अर्थ ना लगाएं, लेकिन उनके ही उसमें एक जगह लिखा है कि कभी उन्होंने शब्दों को हल्के ढंग से नहीं लिया। वो कहते थे कि शब्दों का हल्के ढंग से प्रयोग करना ये मेरी आदत नहीं है। शब्दों की भी एक कीमत होती है, इसलिए उनके शब्दों की कीमत आज दुनिया पहचान रही है। ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था। उन्होंने उनके एक पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं इस रास्ते पर चला तो मैंने मन में तय किया कि मैं लड़खड़ाऊं नहीं, लेकिन मैंने एक रहस्य जाना। जब किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो चढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि और भी कई ऊंचे पहाड़ चढ़ने हैं। तो उनका व्यक्तित्व धैर्य का प्रतीक था, साहस का प्रतीक था, आत्मविश्वास का प्रतीक था। उनके मन में उत्पीड़ितों के सम्मान की रक्षा थी। यही गांधी जी ने भी किया। आज जब विश्व ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि चारों तरफ जब अशांति दिखाई दे रही है, आतंकवाद दिखाई दे रहा है, और विशेष रूप से मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, इंटॉलरेंस दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों पर इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं लोग। ऐसे समय ऐसे महान व्यक्तित्वों को स्मरण करना, और गांधी जी ने जो कुछ बोला वो तो भारतीय संस्कृति से ही लिया उन्होंने। उनकी समाधि पर भी हेराम लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो सभी निरोग हो। ये भारत की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक फैमिली है, एक कुटुंब है, और इसलिए पूरी दुनिया की चिंता होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विचार के आधार पर ही दुनिया में सुख शांति संभव है। आज के दिन के अवसर पर हम महात्मा गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी को तो स्मरण करें ही, पूरी दुनिया में समानता एकता के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया उन सबको ही स्मरण करें। और भारत का जो एक संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, ये तभी संभव है जब हम एक बड़ा मन रखते हुए टॉलरेंट भी हो, लोगों को एक्सेप्ट भी करें और सभी का रेस्पेक्ट भी करें। दिस इज भारत, ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है। यही संदेश हमको इन दोनों महापुरुषों ने दिया है। इस संदेश को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया की सुख शांति का रास्ता ये बहुत जल्दी से जल्दी तैयार होगा। मैं फाउंडेशन को, गांधी स्मृति दर्शन, इन सब का अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।